दोस्तों क्लास स्टार्ट होने से पहले दो अपडेट दे रहा हूं, गौर से सुनिए। पहला अपडेट है कि आप लोगों का जो महा मैराथन क्लास होने वाला है वो आपका YouTube पे नहीं होगा, वो हमारा एप्लीकेशन पे होगा। तो सर क्या मैं देख पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल आप देख सकते हैं, फ्री में। आपको 1 रुपया भी पैसा देना नहीं होगा दोस्तों, और आप इकोनॉमिक्स का महा मैराथन क्लास को आसानी से देख सकते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का 3 तारीख को महा मैराथन क्लास जो होने वाला है, ये महा मैराथन क्लास में दोस्तों आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा अपडेट है मेरे भाई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उसमें बताया जाता है। तो आइए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक ऐसा सेट लेकर आऊं जिसे देखने के बाद आपको यह अनुभव होगी कि हम आखिरकार कितना क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आइए सर, बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रसगुल्ला प्यारे। पहला क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, आखिर ये कौन सा भाषा से उत्पन्न हुई है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ग्रीक भाषा। क्या बोलेंगे सर? ग्रीक भाषा। दूसरी बात याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक और मिक्रो इकोनॉमिक यानी आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में दबा के कमेंट करें, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? यानी आखिर ये बात किसने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या भाई? मानव कल्याण की विज्ञान है। ये कहने वाला था मेरे भाई कौन? हमारा मार्शल चचा। मार्शल चचा ने कहा था, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है सर, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। आखिर हम लोग अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारे इकोनॉमिक्स में दोस्तों हम लोग क्या क्या शामिल कर सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो पहला मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पूंजीवादी होगा, समाजवादी होगी, मिश्रित होगा। जैसे दोस्तों पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका करता होगा, ठीक है भाई, और मेरे भाई हमारे सोवियत संघ जो है, हमारे यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग शॉर्टकट में रूस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों हमें और आपको पता ही है, हमारे दुश्मन सा देश पाकिस्तान अब प्लस इंडिया हमारा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान अब प्लस इंडिया क्या है भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना दादा? चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे और एक बात बताना चाहूंगा, और एक अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए आप लोगों का, गौर से सुनिए प्लीज, मैं भूल गया था बताने के लिए। 2020 से लेकर 2025 तक यानी आपका 5 साल का या 6 साल का प्रश्न जो है, इससे भी दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। तो उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, फ्री में आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे देखना है तो फ्री में दोस्तों आप लोग जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और सारा चीज आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, वो भी दोस्तों हमारा मैराथन क्लास में। आइए गुरुजी, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता यानी हम क्या कहलाएंगे भाई? उपभोक्ता एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फार्म, क्या कहलाएगा भाई? बोलेंगे सर व्यष्टि। यस या नो भाई? क्या बोलेंगे सर? हमारा व्यष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन है? मैंने आप लोगों को बताया था सम सीमांत से रिलेटेड आपके पेपर में 2 प्रश्न आएगी। कितना मेरे भाई? आपके पेपर में 2 प्रश्न आएगी। पहला, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा मार्शल चचा था भाई। कौन बताएंगे सर? मार्शल चचा था भाई। सॉरी भाई, गोसेन चचा होगा। क्या होगा मेरे भाई? गोसेन। एकदम दोस्तों स्टार लगा लीजिए, और इसको आप लोग अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन आए तो ताबड़तोड़ तरीके से छाप देना भाई। उपयोगिता को मापा जा सकता है। देखिए मेरे भाई, हम लोग उपयोगिता को यूटिलस किससे मापते भाई? यूटिलस से मापते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, सुनिएगा, हमारे यहाँ पे तो सर यूटिलस है ही नहीं, तो क्या करें सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यूटिलस नहीं है तो यूटिलस के बदले मुद्रा है ना, इस बात की याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, बाबू रे प्यार से सुनेगा,
हमारा कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता घटती है तो मेरे दोस्तों सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। घटती है कब? कुल उपयोगिता घटती है, याद रखिएगा, घटती है तब हमारे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। और इस प्रश्न को ना स्टार लगा लीजिए। हाँ, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे 3 प्रश्न बनती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। पहला प्रश्न, कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। दूसरा प्रश्न, कुल उपयोगिता जैसे जैसे घटती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होते चले जाते। भाई समझ रहे बात को? और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें भाई। अगला, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी दोस्तों? कॉफी का दाम बढ़ेगी ना भाई, तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिएंगे। यस या नो भाई? हम तो माल पिएंगे, बोलते हैं ना भाई, इसी तरह से हम तो चाय पिएंगे। वही कह रहा है कि कॉफी का दाम अगर बढ़ेगी ना तो लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या पिएंगे भाई? लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पिएंगे। हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह से सर क्या? तो सी सॉरी ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचेदार होती है? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा बेलोचेदार की बात कहा गया है, तो बेलोचेदार दोस्तों हमारा जीवन की अनिवार्य वस्तु, मैंने आप लोगों को कल ही दोस्तों क्लास में बताया था कि हमारे जिंदगी में जो अनिवार्य है, रोटी, मकान, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? हमारे लिए अनिवार्य है। तो अनिवार्य जो चीजें होती है ना, वो हमेशा बेलोचेदार होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमेशा बेलोचेदार होती है भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन सी भाई? मांग को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब मांग को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं भाई। कौन? देखिए दोस्तों, कीमत, मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, मेरे पास कम पैसा रहेगा हम कम से कम खरीदेंगे। या दोस्तों आय में परिवर्तन, मेरा इनकम जैसे होगी वैसा हम सामान खरीदेंगे। मेरा रुचि ही नहीं भाई चाउमीन खाने का, मुंह से पानी आ रहा भाई, चाउमीन खाने का मन ही नहीं है भाई, तो लोग चाउमीन को दोस्तों हमारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या? लड़की लोगों को बोलिएगा ना गुपचुप के बारे में, कुछ हो या ना हो, उसके मुंह से पानी आ जाती है। सही कह रहा ना लड़की? लड़की नहीं, मेरी बहन। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, कृषि मुख्यतः लागू होता है भाई। कृषि जो है दोस्तों आखिर हम लोग कहां पे लागू करते हैं? कृषि का अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्पत्ति का हास्य नियम है भाई। क्या? उत्पत्ति का हास्य नियम है। क्यों भाई? क्योंकि कृषि हम लोग कर रहे हैं भगवान के भरोसे, है ना, गॉड गिफ्टेड है। बारिश होगी होगा, नहीं होगी नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है भाई? यही तो बताया था मैं आप लोगों को, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, टीबीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी, याद रखिए भाई। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर आपका? ऑप्शन नंबर, और इसको ना घुमा फिरा कर पूछेगा मेरे भाई, एक तरह का टीसी बराबर होगा क्या भाई? टीएफसी प्लस टीबीसी, टीबीसी, याद रखिए भाई, इसे भी याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर आपका? एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मूला आपका ये है, लेकिन इसको चेंज करके ये फॉर्मूला बनाया गया, इसलिए आप लोगों को इस फॉर्मूला में भी दोस्तों आप लोगों को क्या करना है भाई? ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, क्वेश्चन है, जिस बाजार में एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समांतर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा भाई, 1-2 मार्क्स का नहीं भाई, सुन लीजिए, 5 मार्क्स का छपेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? सुन लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है, वर्णन करें। 5 मार्क्स का आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार है जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां पे वस्तु खरीदने वाले या वस्तु बेचने वाले लोगों का पूर्ण ज्ञान हो। इसके बारे में बहुत सारी विशेषता होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेगा। तो बोलेंगे सर याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला कि एक अधिकार की विशेषता क्या भाई? एक अधिकार मतलब एक बेचने वाले हो और बहुत खरीदने वाले हो, जैसे दोस्तों मॉल है ना भाई, जैसे दोस्तों हमारा मॉल एक बेचने वाले हो और बहुत सारे खरीदने वाले हो। मॉल हमारा एक अधिकार बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस बाजार में, अरे भाई, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है भाई? किस बाजार में दोस्तों हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है भाई? तो बताएंगे सर, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है भाई। किस में होता है भाई? मुस्कुरा कर बोलेंगे भाई, क्या? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है भाई। कहां पे होती है?
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे सर फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? फॉर्म का मतलब फैक्ट्री, फॉर्म का मतलब कुछ और नहीं सोचना भाई आप लोगों को। फॉर्म का मतलब सीधा सीधा याद रखे भाई, क्या होती है? याद रखे भाई, सीधा सीधा याद रखना है, फॉर्म का मतलब फैक्ट्री। तो फैक्ट्री दोस्तों संतुलन कब होगा? जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला, द जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 पर आपसे पूछा गया कि लिखा किसने था? तो बताएंगे जे.एम. किन्स ने। किसने लिखा था भाई? तो बताएंगे सर मोहब्बत से, क्या याद रखेगा? जे.एम. किन्स चचा ने लिखा था भाई। किसने लिखा था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा जे.एम. किन्स चचा ने लिखा था। अगला कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि, अभी तो बताएं सर माइक्रो और मिक्रो, व्यष्टि और समष्टि का फादर किसे कहा जाता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा रैगनर फ्रिस। क्या बोलेंगे सर हमारा? रैगनर फ्रिस। क्या बोलेंगे सर? मुस्कुरा कर बोलिए रैगनर फ्रिस। फिर से बोलिए रैगनर फ्रिस। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है भाई? फटाफट बताइए कौन सा सही है मेरे भाई? तो बताएंगे सर इनमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो आपको सही लग रहा होगा? तो बोलेंगे सर हमारा एनएनपी एंड जीएनपी। याद रखिए दोस्तों हमारा घिसावट होता है, ये गलत लिखा है मेरे भाई, घिसावट होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी हमारा राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर सर कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कुल घरेलू उत्पाद से क्या होती है भाई? क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कुल घरेलू उत्पाद से क्या होते हैं? हमेशा कम होता है भाई। क्या बोलेंगे सर हमारा? हमेशा कम होती है भाई। क्या मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, हमेशा कम होती है भाई, है ना? मुस्कुराइए ना दादा, मुस्कुराइए ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? बट टेंशन लेना चाहिए एग्जाम में, नहीं ना? फ्री माइंड, फ्री माइंड, फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड में पढ़ाई करो भाई, एकदम टेंशन नहीं लेना भाई। याद रखिएगा कुछ साल के बाद पेंशन मिलेगा मेरे भाई। आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2024 को 25,000 रुपया है। यह रकम क्या है भाई? यह रकम स्टॉक है भाई, आपने स्टॉक करके रखा, ये सी हो ना भाई? आपने स्टॉक करके रखा, ये सी हो ना भाई? आपने स्टॉक करके रखा, सिंपल से तो बात है सर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है। फिर से एक बात बता रहा हूं भाई, सुनिएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोग चाहते हैं सर फ्री में मुझे मैराथन क्लास देखना है, तो मैराथन क्लास दोस्तों आपका यूट्यूब पे नहीं एप्लीकेशन पे होगी। तो आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को याद रखेगा वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे चाहिए, तो मेरे भाई अभी चाहिए और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आसानी से आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, आइए। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है। ये भाषा दिया था कौन? याद रखिए दोस्तों, राइट ब्रदर्स। क्या बोलेंगे सर हमारा? हर्टल ब्रदर्स। क्या बोलेंगे सर? हर्टल ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बोलेंगे सर? एटीएम का पूरा नाम है मेरे रसगुल्ला क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है ना? चलिए अगला, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1 अप्रैल 1935 को, गौर से सुनेगा, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है दोस्तों, ये हमारा 1 रुपया के नोट को छोड़ करके बाकी सारे नोटों को दोस्तों छपाई का भी काम करता है, जिसे हम लोग बैंकों का बैंक बोलते हैं। जितने सारे बैंक भारत में, सभी बैंकों का बाप कहलाता है भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? तो बताएंगे सर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जारी नहीं करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो अधिकार नहीं है। तो बताएंगे सर वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन करता है भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर हमारा वित्त मंत्रालय जारी करती है भाई। कौन करता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर वित्त मंत्रालय जारी करता है। जैसे अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? एक्चुअली इस बात को अगर हम लोग सही तरीके से देखें तो एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1 होती है। एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? 1 होता है। और न्यूमेरिकल का जो मैंने क्लास प्रोवाइड किया था, लाइव क्लास 1 घंटा 24 मिनट, शायद जो भी नहीं दिखा है ना भाई, एक बार जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। 2026 के प्लेलिस्ट में मैं अलग सा प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो भाई। ठीक है मेरे भाई, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आएगा, भर भर के आएगा, इसलिए वो जाकर जरूर देखिएगा भाई। आपके स्क्रीन पे अगला है सर, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब होती है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या बोलेंगे सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक ना? अगला, प्रत्यक्ष कर। सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि कर किसे कहते हैं,
और कर के कितने प्रकार होते हैं, एकदम कंठस्थ है भाई। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही भुगतान करना पड़ता है। तो बोलेंगे सर उपहार कर और दोस्तों हमारा आयकर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगी? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है भाई, आपसे पूछा गया 29 नंबर, भुगतान संतुलन के अंतर्गत हम लोग आखिर किसको शामिल करते हैं? तो बताएंगे सर हमारा दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा सर डी। ओके चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है भाई। व्यापार संतुलन के अंतर्गत क्या आता है सर? तो वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। क्या बोलेंगे सर हमारा? वस्तु के आयात एवं निर्यात। सो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर रेल प्रोजेक्ट का भी क्वेश्चन को करवा दीजिए, क्योंकि दोस्तों पिछले साल की बात करें तो लगभग 30% क्वेश्चन जो था ना वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मेरे भाई रेल प्रोजेक्ट से ही डाल दिया गया था। तो हम सबको चाहिए कि रेल प्रोजेक्ट के क्वेश्चन को देखना जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ रेल प्रोजेक्ट के क्वेश्चन को देखना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे भाई लाइक का बटन दबा के जाए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाए।